जय हिंद दोस्तों। मैं नवीन मेहता, मैं अपने यूट्यूब चैनल पे आपका वेलकम करता हूँ। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम लोग ये डिस्कस करेंगे कि चिराग पासवान जी राष्ट्रपति शासन का डिमांड किया है लोकसभा में। जब वो बहस हो रही थी, वो अपना पक्ष रख रहे थे, तो भारत सरकार से उन्होंने कहा है कि बिहार का सिचुएशन को देखते हुए बिहार में राष्ट्रपति शासन लागू हो जाना चाहिए। ये बातें तब उठी थी जब ललन सिंह भी जो है भारत सरकार को घेर रही थी, और बेसिकली ह्यूमन राइट्स कमीशन जो जो है वो तलब की है बिहार सरकार को, वो छपरा में जो शराब से मास लेवल पे मृत्यु हुई है उसको लेके। तो इसी पे चिराग पासवान जी जो है उन्होंने भी जवाब दिया, और उन्होंने भी ललन सिंह का बात को काटते हुए और सिचुएशन को अच्छी तरह से रखते हुए और बिहार में जो फैक्ट हो रहा है उसको लोकसभा में रखते हुए भारत सरकार से राष्ट्रपति शासन का डिमांड किया है। अब इस वीडियो में हम लोग ये देखेंगे कि क्या चिराग पासवान जी जो राष्ट्रपति शासन का है उन्होंने डिमांड किया है, क्या ये इतना इजी है कि राष्ट्रपति शासन भारत सरकार अब के समय में जो इजी वे में किसी राज्य पे लगा सकती है, और अगर लगा सकती है तो कैसे लगा सकती है, और नहीं लगा सकती है तो क्यों नहीं लगा सकती है? क्या चिराग पासवान जी का जो वक्तव्य है उसको भारत सरकार फुलफिल कर पाएगी या नहीं कर पाएगी, इसको इस वीडियो में डिटेल से डिस्कस करेंगे। वीडियो स्टार्ट करने के पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि आप पूरा वीडियो देखिए, और अगर अच्छा लगे तो आप भी अपना कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। साथ में आप अपना कमेंट दीजिए कि क्या बिहार में राष्ट्रपति शासन लागू होना चाहिए। क्या चिराग पासवान जी का जो डिमांड है कि बिहार में राष्ट्रपति शासन लागू होना चाहिए, तो क्या आपका भी डिमांड है कि बिहार में राष्ट्रपति शासन लागू होना चाहिए? बिहार का जो कंडीशन है या सिचुएशन है उसको देखते हुए आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। साथ ही जो है, चैनल सब्सक्राइब ना करने भूलें और चैनल से जुड़िए और वीडियो बराबर देखिए। अगर अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। आइए, जैसे कि मैं बताया कि चिराग पासवान जी जो राष्ट्रपति शासन का डिमांड किया है, ये राष्ट्रपति शासन का डिमांड जो है अब बहुत इजी नहीं है, क्या कि सुप्रीम कोर्ट जो है इस पे बहुत ज्यादा गाइडलाइंस भी दे चुके हैं, और इस गाइडलाइंस को फुलफिल अब जो भी सेंट्रल गवर्नमेंट का जो होम मिनिस्ट्री है उनको करना पड़ता है। डायरेक्ट वे में राष्ट्रपति शासन जो है लागू नहीं किया जा सकता। हालांकि कांग्रेस का समय था कि हर कंडीशन पे, हर सिचुएशन में एक सिंपल सा भी सिचुएशन अगर मीन्स कांग्रेस की गवर्नमेंट जो सेंटर में हुआ करती थी उसके अगर थोड़ा सा भी मतभेद होती थी स्टेट गवर्नमेंट के साथ, वहां अगर दूसरी पार्टी होती थी तो वो राष्ट्रपति शासन लगा देती थी, और वो राष्ट्रपति शासन लगा के अपना जो है हिसाब से उस राज्य में काम करने लगती थी 6 महीने तक। उसके बाद फिर जो है वहां पे विधानसभा का इलेक्शन करवाती थी। लेकिन बहुत ऐसे कंडीशंस आए, और उस कंडीशन के बाद जब ये मैटर कोर्ट गया तो कोर्ट में ऐसा, कोर्ट मीन्स बेसिकली सुप्रीम कोर्ट जब गया तो सुप्रीम कोर्ट में ऐसा देखा गया कि ये जो है राष्ट्रपति शासन लगाना अब जो है, मैंने उस समय जिस समय मैं इस पे गाइडलाइन सुप्रीम कोर्ट की थी उस समय मैं देखा कि ये पॉलिटिकली वेंडेटा हो गया, या पॉलिटिकली एक शस्त्र हो गया है सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए वो स्टेट गवर्नमेंट को हटाने का। तो इस चीज को कई केसेस में कई तरह के जजमेंट देखे गए, और सारे जजमेंट को देखने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा बहुत बार हुआ कि कई स्टेट गवर्नमेंट के ऊपर जो राष्ट्रपति शासन लगाया गया था, राज्यपाल के द्वारा जो रिकमेंडेशन किया गया था उसको पलट दिया। तो अब जो है, जब से बीजेपी गवर्नमेंट आई है, अब ये नहीं चाहती है कि स्टेट गवर्नमेंट को हम ऐसे रॉन्ग वे में पलट दें जो कि हाई सुप्रीम कोर्ट मैटर जाए और सुप्रीम कोर्ट में
सेंट्रल गवर्नमेंट का किरकिरी हो और सेंट्रल गवर्नमेंट का बदनामी। अल्टीमेटली राष्ट्रपति शासन जब लगती है तो सेंट्रल गवर्नमेंट का ही बदनामी होती है। अगर वो फेवर का नहीं रहता है और ये अगर आज जो भी राष्ट्रपति शासन लगाते हैं, जिस पार्टी के मुख्यमंत्री होते हैं, वो पार्टी जो है को हटाने के बाद, मुख्यमंत्री को हटाने के बाद जो, तो पार्टी क्या करते हैं कि पार्टी सुप्रीम कोर्ट चली जाती है और उसको चैलेंज करती है। सुप्रीम कोर्ट जो है इस पे अपना सारे व्यू को देखते हुए अगर सही पाया जाता है तो ठीक है, नहीं तो फिर पलट देती है। तो अब सुप्रीम कोर्ट ने कई गाइडलाइंस दिए हैं और इस गाइडलाइंस को सुप्रीम कोर्ट को, जो भी होम मिनिस्ट्री है, उसको फॉलो करना पड़ता है। जो है वो हम राष्ट्रपति शासन जो 356 लगाते हैं, वो 356 लगाने के पहले सुप्रीम कोर्ट ने गाइडलाइंस दिया है कि कई उनको एडमिनिस्ट्रेटिव जो है जांच करना पड़ेगा। एडमिनिस्ट्रेटिव जांच करने का अर्थ है कि जब अगर राज्यपाल कोई तरह का स्टेट गवर्नमेंट के अगेंस्ट वहां होम मिनिस्ट्री की रिपोर्ट करती है, तो होम मिनिस्ट्री पहले कॉशन लेटर देती है स्टेट गवर्नमेंट को, और उस पे भी अगर उसमें इम्प्रूवमेंट नहीं होता है, जिस जिस मैटर को लेके स्टेट गवर्नमेंट के अगेंस्ट कंप्लेंट किया जाता है राज्यपाल के द्वारा सेंटर को, तो फिर सेंट्रल गवर्नमेंट क्या करती है, जो है वहां पे टीम भेजती है होम मिनिस्ट्री का। सेंट्रल गवर्नमेंट का जो होम मिनिस्ट्री है उसका टीम भेजती है, और टीम भेज के उसका जो है सर्वेक्षण करती है, उसका मैटर को एनालिसिस करती है, और वो मैटर का एनालिसिस करने के बाद फिर वो राज्यपाल के से मीटिंग भी करती है, और दोनों का जो एक्चुअल कंप्लेन है राज्यपाल के द्वारा उसका वेरिफिकेशन, और जो भी फाइंड आउट पाया जाता है टीम के द्वारा, वो टीम जो है मैच करती है, और मैच करने के बाद अपना दोनों राज्यपाल का जो रिपोर्ट होता है उसका, और फिर जो है टीम का जो फाइंड आउट होता है उसको जो होम मिनिस्ट्री सेंट्रल गवर्नमेंट को सौंपा जाता है। अगर इस पे जो देखा जाता है होम मिनिस्ट्री के द्वारा कि दोनों का ये ठीक है, अब जो है तो फिर वहां पे प्रोसेस में चालू किया जाता है राष्ट्रपति शासन लागू करने का, क्योंकि स्टेट गवर्नमेंट को हटाने अब जो है बहुत बड़ा बिग मैटर समझा जाता है, और ये आसान नहीं होता है सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए, क्योंकि जो है सेंट्रल गवर्नमेंट को अब सुप्रीम कोर्ट में जवाब भी देना पड़ता है, और वहां पे डॉक्यूमेंटेशन काम पहले सेंट्रल गवर्नमेंट को कंप्लीट कर लेना पड़ता है, ताकि वो सुप्रीम कोर्ट में अच्छे से मैटर रख सके। और तभी सुप्रीम कोर्ट में जो जब सेंट्रल गवर्नमेंट अपना मैटर रखेगी, जब वो स्ट्रॉन्ग मैटर रहेगा, तभी वो सेंट्रल गवर्नमेंट अपना जो मैटर को रखने के बाद अपने केस को मजबूत कर पाएगी, और सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट के फेवर में होगा। नहीं तो अगर डॉक्यूमेंटेशन या कोई प्रोसेस में चूक हो जाती है, अगर अगर ये जो भी गाइडलाइंस है सुप्रीम कोर्ट का उसको फॉलो नहीं कर पाती है, तो फिर सेंट्रल गवर्नमेंट जो का डॉक्यूमेंटेशन पार्ट कमजोर हो जाता है, और कमजोर हो जाने के बाद वो सुप्रीम कोर्ट में जब मैटर उठता है तो सुप्रीम कोर्ट में सही से वो अपना मैटर को नहीं रख पाता है, डॉक्यूमेंटेशन नहीं दिखा पाता है सुप्रीम कोर्ट को, तो सुप्रीम कोर्ट क्या करती है, स्टेट गवर्नमेंट के फेवर में चली जाती है, जिसको हटाती है, जिस गवर्नमेंट को सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा, और सेंट्रल गवर्नमेंट के अगेंस्ट जजमेंट हो जाता है। तो यहाँ पे अभी के हिसाब से जो भी होता है कि जो विपक्षी है उस पर सेंट्रल गवर्नमेंट के ऊपर फिर से हावी हो जाते हैं, और इसको लेके एक मुद्दा बना देता है, या पॉलिटिकल मुद्दा हो या इलेक्शन का मुद्दा हो, उस समय में उछलने लगता है, तो अल्टीमेटली सेंट्रल गवर्नमेंट का ही बदनामी होती है। इसलिए इतना आसान नहीं है कि बिहार में राष्ट्रपति शासन लगा देना। हाँ, आगे देखा जाएगा कि क्या पोजीशन होगी। अभी ऐसा पोजीशन नहीं है कि बिहार में राष्ट्रपति शासन लगा देना का सिचुएशन क्रिएट हो गया है। हाँ, बिहार की सिचुएशन जो वो खराब जरूर है, उसको इम्प्रूवमेंट करने की जरूरत है। अगर सेंट्रल गवर्नमेंट को राज्यपाल की तरफ से कोई रिपोर्ट जाती है, तो राज्यपाल के रिपोर्ट के बेसिस पे सेंट्रल गवर्नमेंट को जो एक लेटर जो है, या एक सो कॉल्ड नोटिस, और एक उसको लेटर जरूर भेजना होगा कि आप इस चीज में इम्प्रूवमेंट कीजिए।
अगर इम्प्रूवमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट के रिकमेंडेशन को नहीं करती है, तो फिर सेंट्रल गवर्नमेंट टीम भेजेगी, टीम फाइंड आउट करेगी मैटर, जो भी मटेरियल होगा या जो भी कंप्लेन है उससे रिलेटेड मटेरियल है, या उसको फाइंड आउट करने के बाद फिर सेंट्रल गवर्नमेंट को सबमिट करेगी, तब जाके वो सोच सकती है। इसलिए इतना आसान नहीं है। और जो चिराग पासवान जी डिमांड किया है लोकसभा में, एक पॉलिटिकल स्टंट समझा जा सकता है। हालांकि जो है कोई भी नेता चाहता है कि हमारा स्टेट अच्छा रहे, लॉ एंड ऑर्डर अच्छा रहे, क्योंकि बिहार में लॉ एंड ऑर्डर जो है बहुत खराब है और आए दिन मृत्यु होती है और किसी की मर्डर हो जाती है, किसी का जो है, और वहाँ पे बहुत बड़ा रैकेट चलता है, हर एरिया में रैकेट। अगर बालू का बोलिए कि रैकेट चलता है, जो एजुकेशन का रैकेट चलता है, हर तरह का मेडिकल डिपार्टमेंट का रैकेट चलता है, हर तरह का रैकेट चलता है, तो उसमें 80% खराब जरूर है। लेकिन ये फाइंड आउट करने की जरूरत है, उसके बाद कुछ करने की जरूरत होगी। डायरेक्टली राष्ट्रपति शासन नहीं लगाया जा सकता सेंट्रल के द्वारा अभी की सिचुएशन में, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट बहुत सजग हो गई है राष्ट्रपति शासन अ, से लेके जो है, क्योंकि राष्ट्रपति शासन जो लगाना जो है एक डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट को हटाना होता है, और एक डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट जो होती है वो पब्लिक के द्वारा चुनी हुई गवर्नमेंट होती है। तो और पब्लिक की चुनी हुई गवर्नमेंट को डायरेक्ट कोई पार्टी या कोई सरकार अगर हटा देती है, तो डेमोक्रेटिक प्रोसेस जो होता है या डेमोक्रेटिक प्रोसेस है उसका हनन होता है। तो सुप्रीम कोर्ट का काम ही है किसी का फंडामेंटल राइट को जो है कंजर्व करना, सुरक्षित रखना, किसी का डेमोक्रेटिक राइट जो है उसका और कंजर्व करना या सुरक्षित रखना। इसलिए सुप्रीम कोर्ट इस पे बहुत सजग है। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में इतना ही। आपने समझ गया होगा कि राष्ट्रपति शासन कब और कैसे लगा सकते हैं और क्या पोजीशन में लगा सकते हैं, और सुप्रीम कोर्ट का क्या गाइडलाइंस है और किस तरह से गाइडलाइंस को स्टेट सेंट्रल गवर्नमेंट को फॉलो करता ना पड़ता है किसी स्टेट पे राष्ट्रपति शासन लगाने के लिए। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में इतना है। अगर मेरा वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा तो मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, साथ ही मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जिससे कि आप मेरे चैनल से जुड़ सकें। थैंक यू। भारत माता की जय।